Student, welcome to your SSC class. Today I am going to explain the administration of Chola's empire. The Cholas set up a sound administrative system. It was a three-tier system. The three levels were the central government, the provisional government and the local government. चोला एम्पायर जो था वो थ्री टायर सिस्टम को फॉलो करता था. थ्री टायर सिस्टम मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. सेम प्रोसेस जो आज भी हम फॉलो करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट मीन्स जो लोकल बॉडीज़ जो थी जो हमारे गाँव में जो विलेज में चलती है. ओके, जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ऑल दिस. द फर्स्ट पार्ट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग वॉज द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. जो किंग होता था वही मेन हेड होता था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का. ही वॉज कंसिडर्ड एज अ गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ. और उनको गॉड से कंपेयर किया जाता था और उनको रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था किसका? गॉड का. हिज पोजीशन वॉज हेरिडिटी. उसकी जो पोजीशन थी वो कैसी थी? हेरिडिटी. हेरिडिटी हमने आपको लास्ट में पहले भी एक्सप्लेन किया है कि द रूल बाय द किंग्स. किंग, उसके बाद आफ्टर किंग हिज सन. तो ऑल द पावर्स वॉज बेस्ड ऑन द किंग. तो जितनी भी पावर थी वो किसके पास थी? किंग के पास. द किंग एंजॉय इनॉर्मस पावर एंड लिव लग्जरी लाइफ. जो किंग होते थे वो बहुत ही पावरफुल होते थे और बहुत ही लग्जरी लाइफ स्पेंड करते थे. आपने मूवी में देखा होगा किंग्स के पास बहुत बड़े बड़े महल होते थे, उनके पास बहुत रानियाँ होती थी और डांस वांस फॉर्म बहुत ज़्यादा उनके होते रहते. तो बड़ी लग्जरी, कहते हैं ना, लग्जरी लाइफ थी उनकी. किनकी? किंग की. जो किंग थे रॉयल सिंबल वॉज द टाइगर. उनका एक रॉयल सिंबल होता है, उसका क्या नाम था? टाइगर, जिसे शो करते थे टाइगर से. सेकेंड इज़ द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इस समय का अगर हम बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है. द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविनेंस एंड गवर्नर वॉज इन चार्ज ऑफ ईस्ट. जैसे स्टेट में अभी भी गवर्नर होते हैं हमारे यहाँ, जो कि हेड होते हैं हमारे यहाँ स्टेट के. सेम प्रोसेस वहाँ पर भी था, चोला एम्पायर में भी था. वहाँ के हेड कौन होते थे? गवर्नर. और दिस प्रोविंस वर कॉल्ड मंडलम. जो प्रोविंस होता था वो किस में डिवाइड था? जिसको क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? मंडलम. मंडलम कहते थे. द मंडलम वर यूजली हेडेड बाय अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली. जो मंडलम होता था, जो कि हेड होता था, वो उसका जो हेड बाय अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, मतलब कोई ऐसे कॉमन मैन नहीं होते थे. वो कौन होते थे? रॉयल फैमिली से ही रिलेटेड होते थे. ही टुक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द किंग एंड रिपोर्टेड टू हिम. और ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन किंग देता था उसको वो फॉलो कराते थे और फिर उनके में क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या हुआ, वो सारी की इन्फॉर्मेशन भी जाके किसको रिपोर्ट करते थे? किंग को. तो द चोला एम्पायर was divided into the each mandalam was divided into number of valanadus which was subdivided into nadus. Each nadu was further divided into urs or village. जो मंडलम था वो डिवाइड था वलानाडु में और वलानाडु जो था वो फर्दर डिवाइड था नाडूज में और नाडू वॉज फर्दर डिवाइड इनटू उर्स और विलेज. जैसे जिला पंचायत, ग्राम पंचायत ऐसे डिवाइड होता था, वैसे डिवीज़न उस समय का है ये. द विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की? विलेज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन का था वो क्या था? व्हाट वॉज द village administration. Now this time we follow the village administrations of Chola administration. The Nadu क्या होते थे? The Nadu was an important unit of administration. Nadu जो होते थे वो बहुत ही important unit थी administration की. It had representative assemblies. ये assemblies जैसे विधानसभा उसके जो members होते हैं MLA and MLC, वैसे ये लोग वर्क करते थे. उर एंड सभा. उर वॉज अ कॉमन विलेज असेंबली. और जो थी कॉमन विलेज असेंबली थी जहाँ लोग, जो गांव के लोग होते हैं वो कलेक्ट होते थे और असेंबली करते थे. वाइल द सभा कंसिस्ट ऑफ लर्नड मैन. यानी पढ़े लिखे लोगों की जो सभा होती थी उसको हम सभा बोलते थे और जो कॉमन लोग कलेक्ट होकर डिस्कस करते थे उसको हम उर बोलते थे. वर्क क्या था इनकी? देयर फंक्शंस इंक्लूडेड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सर्विसेज, रेवेन्यू कलेक्शन, टेम्पल्स एंड एजुकेशन. जैसे आपने देखा होगा गांव में ग्राम पंचायत होती है, उनका वर्क क्या होता है? जस्टिस करना, मेंटेन करना, लॉ ऑर्डर. सेम प्रोसेस था ये. दे ऑल्सो हेल्प पीपल इन टाइम्स ऑफ नीड. और जब भी जिसको ज़रूरत होती थी ये लोग उसकी मदद करते थे. सभा जो थी वो बहुत इफेक्टिव थी. ये लर्नड कमेटीज आती थी और इनके सारे वर्क जो होते थे वो विलेज में जितने भी डिसीज़न लिए जाते थे वो इनके अकॉर्डिंग लिए जाते थे. एक सिस्टम था, उस सिस्टम का नाम था कुदा वलाई सिस्टम.
इज अ कुदावलाई सिस्टम, सेम जिसको हम अभी इलेक्शन कहते हैं। होता क्या था इस सिस्टम में, इन विच द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट वर रिटन इन अ पाम लीव्स एंड पुट इन अ पॉट, अ यंग बॉय देन पिक्ड आउट द नेम्स ऑफ द विनर्स फ्रॉम द पॉट। नथिंग जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होती है, सेम प्रोसेस ये है कि एक पॉट में जो लोगों के नाम होते थे वो पाम ट्री पे लिख दिए जाते, पाम लीफ पे लिख दिए जाते थे और उसको एक पॉट में डाल दिया जाता था और एक यंग बॉय को क्या करना था, पिक्ड करना रहता था और जो जिसका नाम निकलता था वही हमारा उनका हेड होता था। एक उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है जिसमें हु ऑल्सो टेल्स द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू द मेंबर ऑफ द सभा। ये सभा का हेड होता था कौन, जो कुदावली सिस्टम होता था, जो इलेक्शन होता था कुदावली सिस्टम, उससे जो विनर होता था वो कहाँ का हेड होता था, सभा क्या थी, एक लर्न पर्सन की असेंबली होती थी। नाउ आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सम इज इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमी बात की जाए तो चोला इकोनॉमी वाज मेनली डिपेंड ऑन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, ट्रेड और एग्रीकल्चर जो दोनों फ्लरिश थे यहाँ पर। इरिगेशन भी होता था, मेनी टैंक्स, कैनल्स एंड वेल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन दिस टाइम, तो इरिगेशन का भी प्रॉपर वर्क यहाँ पर था। फिर है सोसाइटी, इस समय की सोसाइटी कैसी थी, द कास्ट सिस्टम वॉज फॉलोड, जैसे हमारे कास्ट सिस्टम होता है ना वैसी कास्ट सिस्टम फॉलो होता था। और सोशल इवल्स में देखा जाए तो सती एंड चाइल्ड मैरिज वर प्रैक्टिस, जो सती प्रथा थी और जो अर्ली चाइल्ड मतलब जो चाइल्ड मैरिज होती वो सारी चीज़ें वहाँ चोला एम्पायर में भी फॉलो की जाती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड।